कहानी की शुरुआत में हम प्रेस्कॉट एकेडमी को देखते हैं। ये सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर छोटी छोटी अनाथ बच्चियों को असासिन बनने की ट्रेनिंग दिया जाता है। हार्डमैन जो कि यहाँ का ट्रेनर होता है, वो 1 साल से भी छोटी उम्र की बच्चियों को यहाँ पर ले आता है और यहाँ पर छोटी सी उम्र में ही उन्हें फाइटर बनने की ट्रेनिंग दिया जाता है। इन सबको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये 3 साल के होते होते बड़े से बड़े बंदूक को चला सकती है और 5 साल की होने से पहले वो प्रो लेवल की कार ड्राइविंग कर पाती है। यहाँ पर उन्हें तरह तरह की फाइटिंग स्किल के बारे में बताया जाता है। दरअसल हार्डमैन इन लड़कियों को सीक्रेट मिशन के लिए तैयार कर रहा था, ताकि जब ये लड़कियां बड़ी हो जाएंगी तब उनको खतरनाक मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर एक सख्त नियम लागू था कि कोई भी एक दूसरे के साथ किसी तरह का इमोशनल अटैचमेंट ना रखे या फिर किसी तरह का रिश्ता ना बनाए। इसलिए सारे के सारे अनाथ होने के बावजूद इनके बीच आपस में किसी भी तरह का दोस्ती वाला फीलिंग्स ही नहीं था। इनमें से किसी लड़की का भी कोई प्रॉपर नाम नहीं था। इन्हें उनके नंबर से पहचान किया जाता है। यहाँ पर जो 83 नंबर वाली लड़की है, उसका परफॉर्मेंस बाकी लड़कियों से काफी बेहतर है। वो एक अच्छी फाइटर होने के साथ साथ एक अच्छी शूटर भी थी, मगर उसे यहाँ के नियम कानून बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एक दिन सभी लड़कियों को डॉल पर वार करने का टास्क दिया जाता है। सभी लड़कियां उनकी काम को बखूबी कर रही थी, लेकिन 83 उस डॉल को गले से लगाकर उसके साथ खेलने लगती है। हार्डमैन ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सभी लड़कियों के सामने उस डॉल की 2 टुकड़े कर देता है। अब तक नंबर 83 की मन में बहुत सारे सवाल घर कर चुके थे और उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस उमड़ रहे थे। समय के साथ साथ नंबर 83 आगे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी फाइटर बन चुकी थी। 84 नंबर वाली लड़की नंबर 83 को हमेशा से अपनी प्रतिद्वंदी मानती आई है, क्योंकि नंबर 83 की वजह से वो हर बार सेकंड पोजीशन पर ही रह जाती थी। उसके अंदर नंबर 83 के लिए इतना गुस्सा था कि अगर वो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे होते तो वो कब का 83 को खत्म कर चुकी होती। कुछ दिनों के बाद उनके ऑर्गेनाइजेशन को एक मिशन मिलता है और इस मिशन के लिए नंबर 83 को ही सबसे पहले चुना गया था। और हर बार की तरह नंबर 84 इस बात से बहुत ही गुस्सा होती है, लेकिन वो उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। अभी हमें दिखाया जाता है कि नंबर 83 अपने मिशन के लिए निकल चुकी थी और वो अपना काम बखूबी निभा रही थी। वो सारे टास्क को किसी के शक के दायरे में आए बिना ही कंप्लीट करने में माहिर बन चुकी थी और इस बात से हार्डमैन बहुत ही खुश था। पर एक दिन किसी टास्क के दौरान क्लब में नाच रही लड़कियों पर उसकी नजर जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी लाइफ बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल नहीं है। अब उसके दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह पार्टीज को एंजॉय करने की, कहीं पर घूमने जाने की ख्वाहिश जगने लगती है और वो अपनी मन में ठान लेती है कि मौका देखकर वो इस पिंजरे से भाग जाएगी। हालांकि उसे बाहर की दुनिया के बारे में, उनकी चाल चलन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो कुछ फीमेल सेंटर वाली मूवीज को देखने लगती है और जब वो किसी मिशन पर जाती तो वहाँ से कुछ लड़कियों वाली मैगजीन भी खरीद कर लाती है। एक दिन हार्डमैन उन सब लड़कियों को एक इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में बता रहा था। वो कहता कि विक्टोरिया जो कि एक लेडी माफिया है, इसको हमें 2 दिन के अंदर ही पकड़ना पड़ेगा, वरना वो उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगी। लेकिन नंबर 83 अपने ही ख्यालों में गुम थी और वो हार्डमैन की बातों को सुनने की वजह लड़कियों वाली मैगजीन्स पढ़ रही थी। ये देखकर हार्डमैन उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और उसे इस मिशन को कंप्लीट करने का ऑर्डर दे देता है। हालांकि नंबर 84 इस मिशन को हैंडल करना चाहती थी, लेकिन उसे ये मिशन नहीं दिया जाता। अब हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि विक्टोरिया जो कि एक गैंगस्टर होती है, वो 3 आदमियों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर नंबर 83 भी होती है। वो तुरंत ही विक्टोरिया पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और उसके सारे आदमियों को भी मार गिराती है। इस बीच नंबर 83 विक्टोरिया के हाथ में एक हथकड़ी लगा देती है जो कि एक एयरप्लेन से अटैच हुआ था। उसकी टीम को सिग्नल मिलते ही वो दोनों को ही ऊपर खींच लेते हैं। इस दौरान विक्टोरिया नंबर 83 को शूट करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन नंबर 83 उस रस्सी को काट कर नदी में कूद जाती है। अब विक्टोरिया को प्लेन के अंदर लाया जाता है, लेकिन हार्डमैन की नजरें नंबर 83 को ही ढूंढ रहा था। वो नंबर 83 से एक डिवाइस के थ्रू बातें करने की कोशिश करता है। नंबर 83 भी उसकी आवाज को सुन पा रही थी, लेकिन ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था उस ऑर्गेनाइजेशन से अपना पीछा छुड़ाने का। इसलिए वो उस डिवाइस को पानी के अंदर फेंक देती है। यहाँ पर हार्डमैन की टीम को भी नंबर 83 का कोई भी ऑडियो और विजुअल सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो मेगन की नाम से अपना एक न्यू आइडेंटिटी बनाकर एक्सचेंज स्टडी प्रोजेक्ट के तहत वहाँ से कनाडा शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पर उसे एक परिवार ने एडॉप्ट कर लिया था। ये है मिसेस लार्सन, उनके बेटे का नाम पार्कर है और लीज उनकी बेटी होती है और मेगन इसी परिवार के साथ ही रहने वाली थी। यहाँ पर हर कोई मेगन से मिलकर खुश था, लेकिन लार्सन की बेटी लीज को मेगन का यहाँ पर उनके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेगन छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, जैसे कि सबसे
जैसे कि सबके साथ बैठकर डिनर करना या सबके साथ कहीं पर घूमने जाना। और लीज को ये सारी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी, मगर उसकी मॉम की खुशी के लिए वो मेगन की मदद कर रही थी। अब दूसरे दिन हमें स्कूल में दिखाया जाता है कि सारे बच्चे मेगन की मजाक उड़ा रहे थे और यहाँ पर कूच नाम का एक बदमाश लड़का उसे ताजा माल कहकर छेड़ने लगता है। स्कूल के सारे बच्चे उस पर हंस रहे थे क्योंकि उसने देखी हुई मूवीज के अकॉर्डिंग बहुत ही अजीब से कपड़े पहने थे। लीज यहाँ पर उसकी मदद करती है और उसे पहनने के लिए कुछ ढंग के कपड़े देती है। एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट होने के नाते मेगन का आज स्कूल में वेलकम किया जाने वाला है और उसे सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा, इसलिए वो थोड़ा परेशान होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का रोजर आता है और उसे रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करता है। मेगन सारे बच्चों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी एक लड़का क्रेश, जो कि स्कूल का बैंड लीडर होता है, वो अपनी गाने के जरिए सबको चुप कराता है। दरअसल क्रेश स्कूल में सबसे पॉपुलर होता है और हर कोई उसे पसंद करता है। अब मेगन भी इस इंसिडेंट के बाद उसे पसंद करने लगी थी। क्लास के दौरान वो फिर से रोजर से मिलती है, लेकिन मेगन सिर्फ क्रेश के बारे में ही सोच रही थी और दूसरे दिन वो क्रेश की प्रोजेक्ट पार्टनर भी बन गई थी। उनकी क्लास की दूसरी लड़कियां भी क्रेश की पार्टनर बनना चाहती थी, इसलिए वो मेगन को कोई दूसरा पार्टनर चुनने के लिए कहती है, लेकिन मेगन उन्हें साफ इनकार कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनके स्कूल में फंक्शन चल रहा था और मेगन ने भी उसमें हिस्सा लिया था। तभी कुछ मुखौटापोश आदमी मेगन पर अटैक कर देते हैं। मेगन भी कहाँ कम थी, वो भी अपनी फाइटिंग स्किल के साथ उन सबको धूल चटा देती है। मेगन की फाइटिंग करता हुआ देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल मेगन ये सोच रही थी कि ये हेडमैन के आदमी है जो कि उसे पकड़ने के लिए आए हैं, परंतु ये स्कूल के कुछ बदमाश लड़के थे जो मेगन की खिंचाई कर रहे थे। वो इस बात को समझ पाती उससे पहले ही बच्चों ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। अब मेगन इस बात से परेशान होती है कि अगर ये वीडियो प्रेस कोड एकेडमी तक पहुंच गई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ विक्टोरिया हेडमैन को ब्लेम करके कहती है कि तुम छोटी छोटी बच्चों को एजेंट बनाकर उनकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, लेकिन हार्डमैन उसे कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, हम सरकार के लिए और देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तभी उनको वो वायरल वीडियो क्लिप मिलती है, जिसे देखने के बाद उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि विक्टोरिया की तरह मेगन अब किसी देश विरोधी तत्वों के लिए काम कर रही है। मेगन भी अपनी फाइटिंग स्किल की वजह से अब पूरे स्कूल में पॉपुलर हो चुकी थी, इसीलिए क्रेस भी अब मेगन के साथ दोस्ती करना चाहता है और उसे अपनी फ्रेंड कूच की पार्टी में भी इनवाइट कर लेता है। मेगन भी पार्टी में जाने के लिए ओवर एक्साइटेड थी, क्योंकि इससे पहले मेगन ने कभी भी पार्टीज को एंजॉय नहीं करा था। हमें दिखाया जाता है कि रोजर भी मेगन को पसंद करने लगा था। खैर उसी दिन ही हेडमैन के आदमी मेगन को किडनैप कर लेते हैं और हेडमैन मेगन से सच बोलने के लिए कहता है। अब मेगन भी उसे सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन हेडमैन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि मेगन एक साधारण जीवन जीने के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर आ गई थी। इसलिए वो उसकी बॉडी में ट्रूथ सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो सच बोल सके और उसे पता चलता है कि मेगन ने जो भी कहा वो सच है। परंतु उनके ऑर्गेनाइजेशन को मेगन जैसी हार्ड वर्किंग लड़कियों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसे 2 दिन के अंदर वापस आने के लिए कहता है। मेगन अपने दोस्त रोजर को उसके साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ये कहकर उसे इनकार कर देता है कि उसके पापा को पार्टी में जाना पसंद नहीं है। मेगन उसे कहती कि अगर तुम पार्टी में होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अगले दिन वो पार्टी में जाती है। नंबर 84 भी अपना नाम बदल चुकी थी और वो ईथर की नाम से उस पार्टी में आई थी। ईथर को देखकर मेगन चौंक जाती है और उसे शक होने लगता है कि हार्डमैन ने उस पर नजर रखने के लिए ही ईथर को भेजा होगा। रोजर भी मेगन का मन रखने के लिए उस पार्टी में आ चुका था, मगर ये क्या, मेगन तो क्रेस को किस कर रही थी। ये देखकर रोजर काफी दुखी हो जाता है और मेगन से बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हार्डमैन ड्राइवर बनकर मेगन से मिलने आता है। दरअसल वो उसे ये बताना चाहता था कि विक्टोरिया और नंबर 84 उनके ऑर्गेनाइजेशन से भाग चुके हैं और वो दोनों जरूर ही तुमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वो उसे ऑर्गेनाइजेशन वापस आने के लिए कहता है, लेकिन मेगन उन्हें साफ इनकार कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मेगन अपनी बहन के साथ कार में कहीं पर जा रही थी, तभी उन पर कोई हमला कर देता है और इस दौरान मेगन अपनी बहन को अपनी पास्ट की सारी सच्चाई बता देती है कि वो एक एजेंट थी। हालांकि उस हमले में उन दोनों की जान बच जाती है, लेकिन उनका कार क्रैश हो जाता है। मेगन भी समझ जाती है कि नंबर 84 ने ही उन पर हमला किया था, जो कि फिलहाल ईथर बन के घूम रही है। इस हमले से मेगन की बहन को काफी सारी चोटें आई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। मेगन भी अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए उनसे दूर होना चाहती है, मगर उसकी बहन उसे ऐसा करने से रोक लेती है। अब उनके बीच कोई भी
कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। उसकी बहन लीज भी उसे समझने लगी थी और वो दोनों स्कूल की पार्टी के लिए एक दूसरे को तैयार करते हैं। पार्टी में जाने के बाद मेगन क्रेस के साथ बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रेस उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। दरअसल क्रेस एक अटेंशन सीकर लड़का है जो कि स्कूल में सबसे पॉपुलर होना चाहता था और वो सबकी अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए ही मेगन के साथ दोस्ती का नाटक कर रहा था। मेगन भी इस बात को अब समझ चुकी थी, इसलिए वो रोजर के पास जाती है उसके साथ डांस करने के लिए। लेकिन तभी ईथर भी वहाँ पर आ जाती है और रोजर के साथ डांस करने लगती है। दोनों लड़कियां रोजर को पाने के लिए लड़ पड़ती है और उनकी लड़ाई की वजह से पूरा पार्टी खराब हो चुका था। ईथर मेगन को मारने ही वाली थी, लेकिन उसकी बहन लीज उस पर अटैक करके उसे घायल कर देती है और मेगन उसके सर पर चोट करके उसे बेहोश कर देती है। वो दोनों घर जाने पर उन्हें पता चलता है कि विक्टोरिया ने उनकी पूरे फैमिली को पकड़ लिया है। हालांकि मेगन अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टोरिया की एक आदमी लीज पर गन तान देता है, इसलिए मेगन को मजबूरन उनके सामने झुकना पड़ता है। विक्टोरिया हेडमैन और प्रेस्कॉट एकेडमी के बारे में बहुत ही खराब बातें बोलकर उसकी इंसल्ट कर रही थी। इस बीच मौका पाकर वो विक्टोरिया को हराने की प्रयास करती है, लेकिन विक्टोरिया उसे आसानी से हरा देती है। तभी हार्डमैन भी मेगन और उसकी फैमिली को बचाने के लिए वहां पर पहुंच गया था। वो विक्टोरिया को बेहोश करके नीचे गिरा देता है। मेगन भी हार्डमैन की गले लगकर उसे थैंक्स कहती है। दरअसल विक्टोरिया भी प्रेस्कॉट एकेडमी का एक एजेंट हुआ करती थी, जो कि अब देश के खिलाफ काम करने लगी थी, इसीलिए हार्डमैन उसे पकड़ना चाहता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोजर अपने पिता के साथ घर वापस जा रहा था, लेकिन तभी मेगन उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और रोजर को अपने साथ ले जाती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।